आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आज हम बनाएंगे टर्किश अदाना शामी कबाब। जो टर्किश अदाना कबाब होते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं। वो लंबी चौड़ी सीख होती है, इतनी चौड़ी, उस सीख पे बनते हैं। लेकिन हम उसको सीख पे नहीं बनाएंगे, हम इसको शामी कबाब की फॉर्म में बनाएंगे। बाकी एग्जैक्टली वही रेसिपी है, सेम वही इंग्रेडिएंट्स मैंने यूज़ किए हैं, बस शेप का ही फ़र्क है। अदरवाइज़ टेस्ट में बहुत ज़बरदस्त हैं। और क्योंकि कच्चे कीमे से बनते हैं तो इनको थोड़ा सा लंबे टाइम तक फ्राई किया जाता है, तो लंबे टाइम तक फ्राई करने की वजह से थोड़ा सा कलर इस तरह का आएगा। ऐसे ही कलर आना चाहिए जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। अदरवाइज़ क्या होगा कि अंदर से कच्चे रह जाएंगे और वो किसी को भी पसंद नहीं आएंगे। अदाना कबाब के जो इंग्रेडिएंट्स आप देख लीजिए। ये मैंने आधा किलो कीमा लिया है, मटन का कीमा है ये। इसमें ये खास बात ये होनी चाहिए कि हमने 15 से 20% आप फैट ले लेंगे तो हो जाएगा। अगर आपको बहुत ही ड्राई कीमा है तो आप उसमें घी बटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो ये 500 ग्राम कीमा हो गया, थोड़ा सा मोटा है। इसको हम फूड प्रोसेसर में चलाएंगे मसालों के साथ। तो ये हो गया। बाकी कुछ हमें हरी धनिया की ज़रूरत पड़ेगी। एक हमने बड़ी सी प्याज ले ली है, इसको हमने रफली चॉप कर लेंगे। एक लाल शिमला मिर्च है, 3 ये हरी मिर्च है। मैं ये एक्स्ट्रा है, थोड़ा सा मैं स्पाइसी बनाना चाहती हूँ। अदरवाइज जो अदाना कबाब है उसमें ये डलता नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से इसमें ये लिया है थोड़ा सा इसमें स्पाइस करने के लिए। हाफ टी स्पून मैंने काली मिर्च ली है, 1 टीस्पून मैंने लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून में भुना हुआ जीरा है। और नमक अपने जायके के हिसाब से ले लीजिए, वैसे ये 1 टीस्पून है। एक और मसाला डलता है टर्किश अदाना कबाब में, वो होता है सुमैक। तो सुमैक एक तरह का पौधा होता है, तो उसका मसाला भी बनता है, तैयार होता है। तो मैंने वो नहीं लिया है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वही हैं। उसकी जगह मैंने ये जीरा लिया है। तो अगर आपको वो मिल जाता है सुमैक तो आप वो डाल सकते हैं 1 टीस्पून। तो ये सारे मसाले को इन सबको हम फूड प्रोसेसर में बिल्कुल मिक्स कर लेंगे, इतना कि एक दूसरे में बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए। तो फिलहाल मैं इनको काट कर आपको नेक्स्ट स्टेप दिखाती हूँ कि क्या करना है। सारी चीज़ें मैंने रफली काटी। ये सारे मसाले मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने फूड प्रोसेसर ले लिया है। इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से। इसको एक बार और चला लेते हैं, फिर इसके बाद इसमें कीमे के साथ करेंगे इसको। किसी भी चीज़ में पानी नहीं चाहिए। कीमा बिल्कुल पानी आप निकाल दें, उसको छन्नी में रख दें और हाथ से भी निचोड़ लें ताकि सारा पानी निकल जाए। अगर पानी रहेगा आपका जो ये मसाला है और सब पतला हो जाएगा तो कीमा जो कबाब है वो फिर बन नहीं पाएंगे। तो इस बात का ख्याल ध्यान रखना है कि पानी ना हो बिल्कुल भी। अब इसको दोबारा से ब्लेंड कर लेते हैं। अब देख लेते हैं कि किस तरह का हो गया। अगर आप बाजार से ही खरीद के ला के ला रहे हैं कीमा तो बिल्कुल बारीक 3 से 4 बार आप उसको मशीन में चलवा लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको और चलाऊंगी, मुझे थोड़ा सा कहीं कहीं पे मोटा लग रहा है, तो एक बार इसको मैं और चला देती हूँ। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट भी साथ में डाल देते हैं। 1 टीस्पून मैंने अदरक का पेस्ट डाला है और 1 टीस्पून मैं लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। तो ये मैंने लहसुन का पेस्ट ले लिया है, इसको भी डाल देते हैं। अब सारी चीज़ों को दोबारा से एक बार ब्लेंड कर लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा बिल्कुल तैयार हो गया। 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे ताकि इसके मसाले एक दूसरे में जज्ब हो जाएं और अच्छे से ये हमारा जो कीमा है मैरिनेट हो जाए। तो मैंने एक कबाब तल के देखा तो थोड़ा सा मुझे नमक कम लगा, तो हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। और मिर्च भी मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से मिर्च वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा 1/4 टीस्पून मैं नमक डाल रही हूँ। अब इसको मिक्स कर लेंगे, फिर इसका हम कबाब तैयार करते हैं। हाथों से इसको दोबारा से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको लगे कि ये थोड़े से टूट रहे हैं, आपसे संभल नहीं रहे हैं, तो आप थोड़ा सा 1 टेबलस्पून आप बेसन इसमें ऐड कर सकते हैं, तो बाइंडिंग का काम करेगा। कीमा बहुत बारीक होगा तो मुश्किल नहीं आएगी बनाने में कबाब। जो अदाना कबाब है वो लंबे होते हैं, चौड़े होते हैं। उनकी जो सीख होती है जिसपे वो बनाते हैं, उनकी चौड़ी सीख होती है, इतनी चौड़ी। हम जो जिसमें सीख कबाब बनाते हैं वो थोड़ी गोल होती है, पतली होती है, लेकिन जो अदाना कबाब के लिए बिल्कुल चौड़ी सी, इतनी चौड़ी सीख होती है। तो मेरे पास वो है नहीं, तो इसको हम अपने जो नॉर्मल शेप है शामी कबाब की तरह इसको हम तैयार कर लेंगे। मसाले बिल्कुल एग्जैक्टली यही डलते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसके हम कबाब तैयार कर लेते हैं। हाथ को चिकना कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने अदाना शामी कबाब तैयार कर लिए हैं। मैं आपको बना के दिखा देती हूँ। नॉर्मली आप जैसे घर में शामी कबाब बनाते हैं वैसे बनाना है। हाथ को चिकना कर लें और इस तरह से बॉल तैयार कर लें। बस हल्के हल्के हाथ से हथेली से दबाना है, बहुत लाइटली। आप देखिए, और फिर इस तरह से उसको थोड़ा सा शेप दे दें, इस तरह से घुमा के।
आप देख सकते हैं कितने बढ़िया से अदाना शामी कबाब तैयार हो गए हैं। अब ये है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसमें कच्ची प्याज और शिमला मिर्च डाली है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर रहता है। तो मॉइस्चर जितनी देर सूखेगा उतनी देर में ये कबाब भी पक जाएगा। तो मॉइस्चर रहना इसलिए ज़रूरी था ताकि कच्चा कीमा है और इसको हमें पकाना भी, अंदर से गलाना भी है, तो इसलिए प्याज और शिमला मिर्च का जो मॉइस्चर है, पानी है, वो सूखेगा और उसी के साथ साथ अंदर से पक भी जाएगा। तो इसको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल को मैंने तेज़ गरम कर लिया है और मैंने लोहे का पैन लिया है। फ्लेम को मैंने अब लो कर दिया है। जैसे आप नॉर्मली करते हैं वैसे ही करना है, बस इसमें ये थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि इसके हमें अंदर तक पकाना है। कच्चे कीमे के कबाब हैं ये। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम करेंगे और 3 से 4 मिनट इसको बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे। लो फ्लेम है क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है, नीचे से जलेंगे नहीं। तो 3 से 4 मिनट तक इसको मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब एक पलट कर देख लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से हो गया है। तो बिल्कुल आपने इसको टच नहीं करना है, 3 से 4 मिनट ऐसे ही छोड़ देना, उसके बाद इसको हम पलट रहे हैं। तो दूसरी साइड के लिए भी हम 3 से 4 मिनट छोड़ देंगे। तो लगभग 8 से 10 मिनट में ये कबाब तैयार होते हैं। अगर आपके पास बड़ा पैन हो तो आप एक साथ सारे कर सकते हैं, नॉन स्टिक पैन में भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरे साइड से सिक गए हैं, इनको मैंने साइड पे कर दिया ताकि सारा तेल इनका निकल जाए और बीच में मैं दोबारा से दूसरा लॉट तैयार कर लेती हूँ। तो हमारे अदाना शामी कबाब बिल्कुल तैयार हो गए। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त बने हैं। अभी मैंने नमक चखा तो बहुत ही अच्छे बने हैं, बहुत डिलीशियस हैं, सबको घर में बहुत पसंद आएंगे। आप इसको एज अ स्टार्टर स्नैक्स के तौर पे रख सकते हैं। अपनी दावतों में कुछ अलग सा कबाब तैयार हो जाएंगे। आमतौर पे तो हम लोग शामी कबाब बनाते हैं या सीख कबाब बना लेंगे, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स टोटली डिफरेंट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो नीचे लाइक बटन जरूर दबाइएगा। हमें अच्छा लगता है जब आप कमेंट्स देते हैं, हमें आपके कमेंट्स का इंतजार भी रहता है। तो आप कमेंट जरूर किया करें और शेयर जरूर किया करें, मेरे चैनल को आप सपोर्ट करें। अगली बार मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए।